स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में पीएम मोदी पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ तो पीएम मोदी ने इंदौर में बड़ा रोड शो किया। इस रोड शो की शुरुआत उसी बड़ा गणपति मंदिर से शुरू हुई, जहां से कैलाश विजयवर्गीय ने उम्मीदवारी घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं से कहा था कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी और अब मोदी अपने रोड शो के जरिए वोटरों के बीच खुद आए। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी कांग्रेस के खिलाफ तगड़ी बैटिंग कर रहे हैं। आज मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर के 119 साल पुराने बड़ा गणपति मंदिर से पीएम मोदी रोड शो करते हैं। आपको बता दें कि इस रोड शो के पीछे बड़ा मकसद भी है और मैसेज भी। मकसद हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, मैसेज कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि मध्य प्रदेश की चुनावी जंग में कांग्रेस भी हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात से आप समझिए कि आज दिन भर एमपी के अलग अलग हिस्सों में नरेंद्र मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया। उसके बाद वो सीधे इंदौर पहुंचे। इंदौर बीजेपी के लिए इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय यहां से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। 40 सालों का लंबा राजनीतिक अनुभव है कैलाश विजयवर्गीय का। इंदौर 1 विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी ने उनको उतारा है। बड़े नेता हैं, कई बार हमने उनके वीडियोज भी देखे अलग अलग तरीके से किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का असर इंदौर को और पुख्ता बनाएगा। बीजेपी को इस तरह की उम्मीद है क्योंकि यहाँ पर बड़ी आबादी जो है वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय ने हमारे ही इंटरव्यू में दावा किया था। और इस समय हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रथ पर सवार हैं और दोनों ही तरफ भारी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं और किसी को भी निराश नहीं करते हुए नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हैं। हाथ हिलाकर दोनों ही तरफ का अभिवादन वो स्वीकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छतों पर भी फूलों की पंखुड़ियों के साथ बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ते हुए यकीनन 18 सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर शासन रहा है, लेकिन 18 सालों में 1.5 साल अगर हम देख लें कमलनाथ की सरकार को, तो उसको छोड़कर यहाँ पर बीजेपी ने किस तरह के कामकाज किए हैं लगातार उसको बताने जताने की कोशिश प्रधानमंत्री ने आज जितनी भी जगह पर जनसभा को संबोधित किया, हर जगह केंद्र सरकार की क्या योजनाएं रही, खासतौर से 80 करोड़ गरीब लोगों को कैसे भोजन देने का काम, अन्न देने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, उसका जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी आज अपनी अलग अलग सभाओं में नजर आए। मूर्खों का सरदार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को एक तरह से कहकर उन्होंने संबोधित किया जब चाइना मोबाइल को लेकर उनकी ओर से सवाल खड़े किए गए थे यही मध्य प्रदेश की रैली में, और कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेड इन मध्य प्रदेश लिखा रहे। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हब बनता हुआ चला जा रहा है हिंदुस्तान, और कांग्रेस के नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आती है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर जिले को अहम माना जाता है। इंदौर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ है। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों में से 8 सीटें ऐसी हैं जहां साल 2013 के मुकाबले साल 2018 में हार जीत का अंतर बहुत कम हुआ। लेकिन पीएम मोदी इंदौर में रोड शो के जरिए मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार बनाने का मंत्र लेकर आए। आपको बता दें कि रोड शो से पहले मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें मूर्खों का सरदार बताया। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार। सोमवार को मध्य प्रदेश में ही राहुल गांधी ने कहा था कि मेड इन चाइना मोबाइल की जगह मेड इन मध्य प्रदेश करना है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी घमासान आखिरी दौर में है। दोनों एक दूसरे पर अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज तक ब्यूरो।